अब ऐसे राक्षसों को क्या कहें कि वो राम जी को मांसाहारी, जिसके दृष्टि में देखिए जो जैसा करता है ना उसको वही दिखाई देता है ना। कहा गया है कि सीय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। हम लोग तो वो लोग हैं कि सबको श्री सीताराम में देखते हैं। अयोध्या चिन्मय है, चिन्मय थी, चिन्मय है और चिन्मय रहेगी। फर्क ये है कि अभी तक कोई नेता अयोध्या में ध्यान नहीं देता था। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में परम सम्माननीय श्री योगी जी ने अयोध्या पर ध्यान दिया, केंद्रित किया और अयोध्या को पुनः अयोध्या के रूप में परिणित कर दिया है। यही अंतर दिखाई देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है कि 22 जनवरी की जो डेट है वो नज़दीक आ रही है, जिस दिन सारे राम भक्त, हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के राम भक्त जो हैं एक दीपोत्सव मनाएंगे। इसी सिलसिले में बात करते हैं। आचार्य, सबसे पहले आपका नाम क्या है? आचार्य कुंडल जी महाराज मुझे कहते हैं, छोटा सा नाम, राम जी का दास हूँ जी। आप अयोध्या से ही हैं? जी अयोध्या से ही हूँ, 25 साल से रह रहा हूँ, सन 2000 जी। अच्छा, पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में क्या अंतर देखते हैं? अयोध्या तो सदैव सजीव रही है। मनुना मानवेंद्र ने या पूरी निर्मिता स्वयं। श्री मनु जी महाराज ने श्री साकेत धाम में अयोध्या जी को बना करके लाया था, यहाँ स्थापित किया था। अयोध्या चिन्मय है, चिन्मय थी, चिन्मय है और चिन्मय रहेगी। फर्क ये है कि अभी तक कोई नेता अयोध्या में ध्यान नहीं देता था। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में परम सम्माननीय श्री योगी जी ने अयोध्या पर ध्यान दिया, केंद्रित किया और अयोध्या को पुनः अयोध्या के रूप में परिणित कर दिया है। यही अंतर दिखाई देता है और इस समय परम आनंद है। हम तो अपने जीवन का परम सौभाग्य अभी समझ रहे हैं कि हमारे आंखों के देखते श्री राम जी का भव्य एवं दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और उस गर्भगृह में 22 को हमारे राम जी पदार्पण करने जा रहे हैं, बैठने जा रहे हैं। 500 साल का इंतजार करना पड़ा। 500 साल पहले मंदिर ये तोड़ा गया था बाबर के द्वारा, कहा जाता है। 500 साल का इंतजार बहुत लंबा होता है, त्रेता युग से लेकर अभी तक का। तो क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में मैं कहना ये चाहूँगा कि हमारा हिंदू समाज एकदम सोया हुआ था। लोग धर्म का एजेंडा लेकर के इलेक्शन लड़ते थे और जीत जाते थे। कोई इसको लेकर के लड़ता था, कोई किसी को लेकर के लड़ता था, पर कभी भी वो जो हिंदुस्तान है, मेरा हिंदू धर्म, हिंदू ये देश है, इस देश के विषय में किसी ने नहीं सोचा। मैंने जितने प्रधानमंत्री को देखा है उसमें माननीय आदरणीय श्री अटल जी का मत देश के पक्ष में था। दूसरे नंबर में यशस्वी प्रधानमंत्री वर्तमान के श्री मोदी जी महाराज में ये सोच देखने को मिल रही है, जो देश को अग्रिम पंक्ति में देखना चाहते हैं और देश हित में जितनी बातें हैं अभी वो सब कर रहे हैं। अच्छा, भक्तों की भीड़ में काफ़ी इजाफा हुआ है पिछले, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद से। जी विशेष तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ भगत अभी बाहर से आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तो बहुत ज़्यादा उधर नहीं था, पर जब कितना योगदान मानते हैं आप नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का ये राम मंदिर और अयोध्या के विकास में? 100%। खाली अब जैसे मैं कह सकता हूँ कि जैसे अगर राम मंदिर का सवाल होता तो खाली एक बड़ा भव्य मंदिर बना के छोड़ दो, लेकिन आसपास का जो विकास किया है, क्या क्या विकास हुआ है? यहाँ अयोध्या में रामपड़ी का विकास आप देख ही रहे हैं। यहाँ आने पर कीचड़ लगते थे पैरों में। यहाँ इस पार्क में लोग आने को तैयार नहीं होते थे। मास्क लगा के या गमछा बांध के ही आदमी निकलता था सरयू दर्शन करने। ये सुंदरता बढ़ी है। सौंदर्यीकरण का तो बहुत अच्छा विकास हुआ है। अभी रोड भी एक नंबर की हो गई है। इस रोड में इतना जाम लगता था टेम्पो या दो पहिया वाहनों का, अब वो जाम भी खत्म हो गया है, जाम भी नहीं लगता है। ये सुंदरता आप देख ही रहे हैं। सब जैसा कि लिखा है, खंभों में मणियों के दीप जलाए गए थे राम राज्याभिषेक की तैयारी में, कदली के स्तंभ लगाए गए थे, सुंदर दिव्य गजराज पर बैठकर राम जी युवराज के रूप में अयोध्या की गलियों में परिभ्रमण करें और उस पल को देखने के लिए अयोध्यावासी अपनी आंखों को खोल करके खड़े थे, पलकों को पकड़े हुए। आज वहाँ समय
नज़दीक आ गया है माननीय मोदी जी और योगी जी की वजह से कि हम लोग भी अपनी अपनी पलकों को पकड़ कर खड़े हैं कि 22 तारीख का वह क्षण कितना जल्दी आ जाए और श्री राघव जी के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, राज्य महोत्सव के उस सुंदर दिव्य दर्शन को हम लोग कर सकें। जैसे कि त्रेता युग की बात करें, त्रेता युग में भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट के वापस आए थे अयोध्या नगरी में, भव्य स्वागत हुआ था। उसके बाद राम राज्य की जो स्थापना हुई थी, तो कुछ बता सकते हैं कि किस तरह का राम राज्य था, क्या होता था वहाँ पे? क्या अभी हम उस राम राज्य की तरफ या अयोध्या नगरी बढ़ने के लिए आतुर हो रखी है या नहीं? देखिए, राम राज्य में था, न कोई रोगी होता था, न कोई असमय में वृद्ध होता था, न किसी माता पिता के असमय में बेटे बेटी मरते थे। यहाँ तक था कि सब सुखी थे, कोई वहाँ दरिद्र नहीं था, कोई दीन नहीं था। किसी बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। कोई किसी से बैर नहीं करता था। आज इस दौर में सब तो ठीक है, परंतु ये जो बैर का भाव है ये बड़ा प्रबल हो रहा है। यही एक द्वंद्व देखने को मिल रहा है। जैसे पार्टियों में देख लीजिए, पार्टियों में लोग मोदी जी का विरोध करें कोई बात नहीं है, क्योंकि पार्टी वाले हैं, उनको करना चाहिए, तभी देश को दिशा मिलेगी। जब एक दूसरे का विरोध करेंगे उससे एक नई रास्ता निकलेगी, एक दूसरे में बैठ के परामर्श करेंगे। परंतु आज स्थिति यह है कि पार्टी का विरोध करते करते लोग देशद्रोह करने लगते हैं, धर्मद्रोह करने लगते हैं। ये विषमता है। धर्मद्रोह की बात आपने कही है। अभी 2 दिन पहले एक बयान आया था एनसीपी के नेता का, शरद पवार जी के नेता का एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि भगवान श्री राम जो हैं वो मांसाहारी थे। अब ऐसे राक्षसों को क्या कहें कि वो राम जी को मांसाहारी, जिसके दृष्टि में देखिए जो जैसा करता है ना उसको वही दिखाई देता है ना। कहा गया है कि सीय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। हम लोग तो वो लोग हैं कि सबको श्री सीताराम में देखते हैं। ईसावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। यह संसार ईश्वरमय है, यहाँ कण कण में राम जी रमे हुए हैं। यहाँ हर बाला सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। परंतु अगर उन्हें राम जी में मांसाहार दिखाई देता है तो हमें लगता है शरद पवार जी हिंदुस्तान के नहीं हैं और उनमें भारत का जल वायु नहीं है। उनके माता पिता ने कहीं से उन्हें वैसे धोखे से ले आया है भारत में। हम तो यही कहना चाहेंगे उनके लिए। 2024 का चुनाव भी आ रहा है, तो 2024 के चुनाव में राम मंदिर का कितना बड़ा असर दिखेगा? चुनाव में असर दिखे न दिखे इससे तो हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हम पब्लिक हैं। पर हम राम जी के चरणों में प्रार्थना ये जरूर करेंगे कि कमल खिलता रहे। अच्छा जी अब दोबारा से आप मोदी जी को देखना चाहते हैं? जी। तो अयोध्या जैसे पूरी खुशमय हो रखी है, हर किसी के चेहरे में। जो इस घाट पे देखा मैंने, जो कोई भी आ रहा है हंसते हुए आ रहा है, हंसते हुए जा रहा है। बाकी जो देश है, राज्य हैं, घर और अलग अलग शहर हैं, उन सब में क्या 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 कुछ खुशी का असर पड़ा? वैसे तो राम राज्य के समय में सुंदर जो सुगंध, मंद और शीतल वायु बह रही थी वो इस समय है। सरयू जल वह निर्मल नीरा, सरयू का जल भी निर्मल हो गया है। सारी सृष्टि आनंद में है। और जहाँ जहाँ राम जी की बात होती है, बैरिहु राम बड़ाई करहीं बंधु। आपको एक उदाहरण दे दूं। राम जी पंचवटी में थे, शूर्पणखा का नाक कान कटा, यानी राम जी ने यह दिखाया कि अगर कोई आसुरी वृत्ति हमारे धर्म को या हमारे जीवन को आक्रांत और आक्लांत करना चाहती है तो नाक माने होता है स्वर्ग, न वो स्वर्ग का अधिकारी होता है, और श्रुति माने शास्त्र। कान काट के ये दिखाया कि वो शास्त्र का भी अधिकारी नहीं है, यानी वो वैदिक धर्म का अधिकारी नहीं है। शूर्पणखा के संदेश कहने पर 14,000 सैनिक लेकर के खर, त्रिशिरा और खरदूषण, 2 भाई, ये रावण की टीम के सैनिक थे, विशाल सेना लेकर के रहते थे। वो आए और उन्होंने कहा, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई, ऐसी सुंदरता मैंने जीवन में कभी नहीं देखी है। अगर ये अपनी स्त्री को छोड़कर चले जाएं तो इनका वध हम नहीं करेंगे। परंतु राम जी भी मेरे इतने ही सुंदरता के कारण, सुंदरता होने के बाद भी इतने दिव्य हैं
कि वो रामो हम पश्चात गति है, मैं राम हूँ ऐसा करके एक दूसरे को मारे और मर गए। इसलिए जितने भी विरोध करने वाले हैं ये अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धर्म ही धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की शरण में रहता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म से विपरीत रहता है उसे उसका दुष्कर्म ही उसे मार देता है। एक आखिरी कमेंट, इस कलयुग में आप राम और लक्ष्मण किसको देखते हैं? कोई है उनकी तरह? भाई राम की तरह तो राम ही थे, रामो विग्रहवान धर्मा, राम की तरह दूसरा कोई नहीं है, हमें नहीं दिखता है। अगर कोई किसी काल में था तो परीक्षित के लिए श्रीमद् भागवत में कहा जाता है कि राजर्षि परीक्षित राम जैसे राजा थे, पर अभी कोई नहीं आया है। आगे आएगा तो बताऊंगा, क्योंकि राम जी में राम ब्रह्म है, परमात्मा है, और उनके विशेषण अलग हैं, विशिष्टता अलग है। वो असरण शरण दीन जन गाहक हैं, आज कोई ऐसा दिखता नहीं है। चलिए धन्यवाद। जय श्री राम।